हेलो 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 स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल पांडा। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आप और मैं और आप हम लोग साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं एमपी के करंट अफेयर्स को, एज वेल एज हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं किसको, एमपी के जीके जीएस को इन क्वेश्चन फॉर्म्स। जी हाँ, क्वेश्चन फॉर्म में आपको करंट अफेयर बहुत कम देखने को मिलता है। लाइन टू लाइन फैक्ट्स तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, बट एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसा मिलने वाला है ये चीज यदि आपको पहले पता चल जाए, है ना, आप उसकी प्रैक्टिस पहले कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसी चीज में आपका साथ देने मैं शिवानी वापस से आ चुकी हूँ आपके लिए अपनी वॉरियर सीरीज का 43 लेक्चर लेके, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपी से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस, जिसमें से 10 क्वेश्चंस हमारे किसके होंगे, एमपी के करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। साथ में 10 क्वेश्चन हमारे किससे रिलेटेड होंगे, एमपी के जीके जीएस से रिलेटेड होंगे। एज वेल एज हम उसके बैकग्राउंड को भी डिस्कस करेंगे कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और आपको पता है कि एमपी का करंट अफेयर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि हमारे इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए करंट अफेयर को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। तो उन्हीं की हेल्प के लिए जो है हमने ये चीज शुरू की है। तो फटाक से शुरू करते हैं, अपना पेन और पेपर ले लीजिए और तैयार हो जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, in which city of Madhya Pradesh will the state level school sports competition will be organized? मध्य प्रदेश के किस राज्य स्तरीय शालेय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? भोपाल में, दमोह में, इंदौर में या ग्वालियर में? देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितना ढूंढेंगे आप? क्या पूछा जा रहा है आपसे भैया कि जो है कंपटीशन, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन जो है कहां पर किया जा रहा है? भोपाल में, दमोह में, इंदौर में या ग्वालियर में? तो ध्यान रखिएगा भैया, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपके अपने इंदौर में। कहां पर किया जा रहा है ये कंपटीशन? ये किया जा रहा है आपके अपने इंदौर में। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा जो है हम लोग और कर लेते हैं। To increase sports activities in मध्य प्रदेश, sports activities are conducted at school levels। कि भाई लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो वो क्या हो, हमारे इंक्रीज हो। सो स्टेट लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन आर ऑर्गेनाइज्ड टू टेस्ट द स्पोर्ट स्किल्स ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्टिविटीज। दिस द 67th स्टेट लेवल स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। भाई कौन से वाला है ये? 67 नंबर का है कॉम्पिटिशन, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंदौर। कहां पर होने वाला है? इंदौर में। बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम ऑल डिविजन्स, हर डिवीजन के लड़का लड़की बच्चे क्या करेंगे? विल पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज टू बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 15 to 19 सितंबर। कब से कब तक होने वाला है ये? 15 से लेके तो 19 सितंबर तक होने वाला है। अभी ये हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Recently, by which name the scheme मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास स्कीम will be known? कि भाई हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना किस नाम से चलाई जाने वाली है? देखिए, अंत्योदय आवास योजना को हम लोग, आपसे मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था, अंत्योदय आवास योजना का जो है फुल नेम क्या है ना? जो अंत्योदय योजना एक और चलाई गई थी हमारे एमपी में, उसका फुल नेम क्या था? तो कल के या परसों के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, दीनदयाल, याद है आपको? दीनदयाल अंत्योदय योजना था, है ना। अब भैया जो मुख्यमंत्री की दीनदयाल अंत्योदय योजना, अंत्योदय आवास योजना जो चल रही थी, उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया ये पूछा जा रहा है। तो इस बात पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या किया जा रहा है? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। जी हाँ, इसका सीधा सा उद्देश्य क्या है? इस योजना का सीधा सा उद्देश्य ये है कि आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों के घर बनने रह गए हैं उन लोगों को टारगेट करना, उन लोगों को जो है घर उपलब्ध कराना, है ना भाई, मकान उपलब्ध कराना, उसके लिए पैसे देना, ये इस जो है आवास योजना का टारगेट है। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का टारगेट यही है। नाम बदला गया है किसका? मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना का। चलेगा। इन द मीटिंग of the Council of Ministers held on September 9, 2023 under the chairmanship of Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan at the Chief Minister's residence Samat Bhavan, many other important decisions were taken along with the approval of मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना। भाई 9 सितंबर को भाई मीटिंग हुई थी चेयरमैनशिप में किसकी? हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की। उसमें कई सारे डिसीजन लिए गए, साथ ही साथ जो है इस योजना का भी डिसीजन लिया गया। In the meeting of the Council of Ministers, it was decided that मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना will be known as मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। आपको पता है लाडली बहना वाला बहुत ज्यादा चल रहा है। लाडली बहना योजना, नॉर्मल लाडली बहना योजना भी चालू की गई, जिसमें क्या हो रहा है भैया? 1000 रुपए दिए जा रहे हैं किसको? लाडली बहनाओं को, है ना। और अब जो है ये पहले इसकी जो था एलिजिबिलिटीज अलग अलग थी, लेकिन अब ये जो है 23 साल तक की जो लड़कियां उनके लिए भी शुरू किया जाने वाला है अपने 3rd या 4th फेज में, ठीक है। This scheme will be accepted for eligible houseless families of all categories. Of all categories
मतलब ये है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एमपी का नेटिव होना चाहिए भाई, मूल निवासी वो कहाँ का होना चाहिए, एमपी का ही होना चाहिए। और सीधा सा टारगेट कौन सी जनता को किया जा रहा है, उस जनता को जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या हो गई थी, रह गई थी। चलिएगा, Who among the following will be honored by the World Book of Records London chapter recently? हाल ही में निम्न में से किस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन चैप्टर द्वारा सम्मानित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप जाएगा एग्जाम में, ध्यान देना। किसे सम्मानित किया गया है? शिवराज सिंह चौहान, राजेश लाल मेहरा, बसंत प्रताप सिंह या मंगूभाई पटेल? क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा ऑनर है, यहाँ तक कि हमारे एमपी के लिए बहुत बड़ा ऑनर है। कब किया गया है? ये 14 सितंबर को किया गया है भैया, है ना, 14 सितंबर को किया गया। यदि आप लोग पेपर, न्यूज़पेपर यदि आप लोग करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, है ना, तो फिर आपको ये कहीं ना कहीं दिखी होगी, लेकिन आपने इतना ध्यान नहीं दिया होगा। आपने दिया होगा कोई मर्डर हुआ होगा उस पे, है ना, किसी राज्य, किसी जो है पॉलिटिकल पार्टी ने किसी के बारे में क्या बोल दिया, है ना, कौन झोला बस्ता उठा रहा है, इन सब पे आपने ज्यादा ध्यान दिया होगा। ये चीजें आपने नहीं पढ़ी होंगी, तो आपसे पूछा जा रहा है भाई क्या है, किसने लिया है ये? देखिए, सबसे पहली बात तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन चैप्टर एक ये कहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। ये क्या करता है, जो लोग क्या करते हैं अपने क्षेत्र में काफी अच्छा काम करते हैं, है ना, अपॉर्चुनिटीज लोगों को देते हैं, है ना, या ये कहिए वेलफेयर के लिए लोगों के काम करते हैं, उनको ये क्या करता है, उनको ये प्रोत्साहित करता है, उनको अवार्ड देता है ना। सो ऐसे ही इसी कड़ी में, इसी चैप्टर में किसको दिया गया है? ये हाल फिलहाल में 14 सितंबर को हमारे गवर्नर मंगूभाई पटेल जी को ये दिया गया है। किसको दिया गया भाई? बहुत बड़ी बात है ना भाई, जिन लोगों ने हम पे राज करा है वो अब हमें बुला बुला के अवार्ड दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, है ना, कि मंगूभाई पटेल जी को क्या दिया गया? 14 सितंबर को ये अवार्ड दिया गया, ध्यान रखिएगा, है ना। मंगूभाई पटेल जी कौन है? हमारे के गवर्नर है। कौन से नंबर के गवर्नर है? 19th नंबर, है ना, ये हमारे एमपी के 19th गवर्नर है। चलिएगा, थोड़ा सा और देख लेते हैं। गवर्नर मंगूभाई पटेल विल बी ऑनर्ड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन चैप्टर। गवर्नर मंगूभाई पटेल विल बी ऑनर्ड एट अ सेरेमनी टू बी हेल्ड एट ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन on September 14, 2023. During his stay in London, Governor Patel will also participate in the program of Friends of Madhya Pradesh. Okay. Recently, which state government has implemented mob lynching victims compensation scheme 2023? कि भैया किस स्टेट ने जो है मॉब लिंचिंग के लिए कंपनसेशन देने की स्कीम चालू करी है? मैंने आपको पहले भी बताया इस स्कीम के बारे में। क्या होगा? लगभग 10 लाख रुपए तक का उनको क्या दिया जाएगा? 10 लाख रुपए तक उनको दिए जाएंगे। और यदि कोई व्यक्ति क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति घायल होता है, हाँ, वाउंड होता है ना, तो क्या करेंगे आप? वाउंड यदि होता है तो उसे कितना, 4 से 6 लाख रुपए तक जो है दिया जाएगा। 4 से 6 लाख रुपए तक जो है इसमें दिया जाएगा मॉब लिंचिंग में। तो भैया ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया हमारी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका रीजन आप बहुत अच्छे से आपको पता होगा, है ना। खैर अभी मैं उस रीजन को यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगी, पर आप इसका रीजन आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये चालू क्यों की गई है। चलेगा, कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान एट सामंत भवन, Chief Minister's residence. Madhya Pradesh Mob Lynching Victims Compensation Scheme 2023 has been approved for relief and rehabilitation of mob lynching victims and their dependents. ठीक है, क्या किया जाएगा इसमें? तो पता ही दिया, पैसे दिए जाएंगे, है ना, कंपनसेशन दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। In which state is the country's first cooperative university will be started? देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय किस राज्य में शुरू किया जाएगा? कल के लेक्चर में मैंने आपको कॉर्पोरेशन मिनिस्टर के बारे में भी बताया था, है ना, कि भाई हमारे के कॉर्पोरेशन मिनिस्टर कौन है, जल्दी बता दो, ध्यान दीजिएगा। ये जो किया जा रहा है ना, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी शुरू की जा रही है, वो कहां पर की जा रही है भाई? भोपाल में, सॉरी एमपी में की जा रही है। और एमपी के भी 2 जगह अभी चूज की गई, या तो एमपी में कहां होगा, या तो भोपाल में डलेगा ये, या फिर इंदौर में डलेगा। दोनों जो है प्लेसेस को सिलेक्ट किया गया। अभी दोनों में से कहां पर होगा ये नहीं पता। आपसे यदि पूछ लिया जाए हमारे यहाँ के कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है, हमारे सेंट्रल में जो है कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है, अच्छा स्टेट कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो, क्योंकि सेंट्रल का तो मैंने आपको कल बता दिया था। स्टेट कोऑपरेटिव मिनिस्टर एंड पब्लिक वेलफेयर के यदि पूछ लिया जाए आपसे तो है डॉक्टर अरविंद सिंह। कौन है? डॉक्टर अरविंद सिंह जी, है ना, हमारे यहाँ के कोऑपरेटिव मिनिस्टर है ये।
एंड पब्लिक सर्विस, कोऑपरेटिव एंड पब्लिक सर्विस मिनिस्टर है ये हमारे यहाँ के। चलेगा। This information was given by the State Corporation and Public Service Management Minister Dr. Amrit Singh Bhadoria in the inauguration program of the large handicraft cluster development project in Bhopal. Okay. Recently, in a meeting held under the chairmanship of Union Cooperative Minister Amit Shah in Delhi, in this discussion on establishing cooperative university in principal approval was given to his proposal to start a university in Indore और भोपाल ऑफ मध्य प्रदेश की भाई प्रपोजल दिया और उसको जो है एक्सेप्ट भी कर लिया गया अमित शाह जी के द्वारा। कहां पर, या तो इंदौर में या फिर भोपाल में क्या डलेगी, यूनिवर्सिटी डलेगी, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, सहकारिता। चलेगा। Recently, President Draupadi Murmu awarded Lahari Bai, a farmer of which district, with the Plant Genome Patron Kisan सम्मान। इनके बारे में लहरी बाई कौन है, क्या है, सारी बातें मैंने आपको बताई है, बट एक बार और फिर से मैं आपको जो है रिपीट कर देती हूँ। क्या भाई, लहरी बाई जी 26 साल की एक महिला है ना, 26 साल की एक महिला है जो कि कौन सी जाति से रिलेटेड है भाई, बेगा जनजाति की एक ये महिला है ना। और भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान में रखिएगा। इन्होंने क्या किया है भाई, हाल फिलहाल मैंने आपको बताया था, इन्होंने 150 रेयर सीड्स को, है ना, जो माइलेट्स होते हैं, रेयर सीड्स को इन्होंने क्या किया था, इकट्ठा किया था अपनी बैंक में, है ना। एज वेल एज ना केवल इकट्ठा किया अनाज के मोटे दानों को, बल्कि उनको क्या किया, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी किया और फसलों का उत्पादन उससे बढ़ा। तो ये कहाँ से है, ये है आपके बेटा डिंडोरी से। कहां से है ये डिंडोरी से है। और हाल फिलहाल में आपको पता हो तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने इनके बारे में ट्वीट भी किया है ना, उनको बधाई भी दी है ना। चलेगा। ऑन सितंबर 12, 2023, President Draupadi Murmu presented the Plant Genome Patron Farmer Award for the year 2021-22 to former Lahari Bai of Dindori district for the conservation and promotion of grain species in a program organized at C. सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम इन न्यू दिल्ली। अच्छा, ये क्या है भाई, आपको पता होगा तो शायद मैंने आपको कल भी बताया था, है ना। अन्न सीड्स की क्या है ये ब्रांड एम्बेसडर भी है, कल भी बताई थी मैंने आपको ये वाली बात। लहरी बाई was honored with a cash amount of rupees 1,50,000, 1.5 lakh, citation and memento at the investiture ceremony of the Farmers Rights Globe Seminar। ठीक है। Question 7. Which medal has Aishwarya Pratap Singh Tomar won in the World University Games recently held in Tanglu, China? भाई आपको पता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम लगभग हमने जब से सीरीज चालू करी है लगभग शायद 7वीं 8वीं बार आ रहा है ना। तो भाई जब इतने इंपॉर्टेंट है तो फिर आपने मेरे हिसाब से अब तक याद तो कर ही लिया होगा। तो भाई क्या पूछा जा रहा है आपसे, हाल ही में चीन के तेंगडू में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दे रखी है पिछले वीडियोस में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है। तो भाई आप जानते हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह जी ने कौन सा पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ये किस खेल से संबंधित है। मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे, ये किस खेल से संबंधित है मुझे बताइएगा। अब वो लिखा ही हुआ है, अब तो आपने देख ही लिया है ना। शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर clinched gold medal for India in second day of FISU World University Games in Chengdu, China. Olympian Tomar competing in men's 50-meter rifle 3 position secured the top podium by scoring a total of 461.7 points in the फाइनल। ऐश्वर्य प्रताप सिंह जी ने क्या किया भाई, गोल्ड मेडल लिया है। मैंने आपको जो है ये जो फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं कहां पर, तेंगडू चाइना में, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स दे रखी है, कब से शुरू हुआ था, क्या हुआ था, सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको पहले भी दे रखी है। चलिएगा। रिसेंटली Soumya Tiwari has been awarded with the Eklavya Award 2022. She is associated to which game? हाल ही में भोपाल की सौम्या तिवारी को एकलव्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस खेल से, स्विमिंग, क्रिकेट, मलखम या शूटिंग। सौम्या तिवारी जी का नाम भी पहले आ चुका है, याद हो तो आपको, है ना। अच्छा, एकलव्य अवार्ड किसके लिए दिया जाता है भाई, अंडर 19 में दिया जाता है ना। एकलव्य अवार्ड किस में दिया जाता है भाई, अंडर 19 में दिया जाता है। 19 साल या उससे कम के जो है खिलाड़ी होते हैं उनको जो है ये दिया जाता है। स्टार्ट कब हुआ था एकलव्य अवार्ड हमारे, एकलव्य अवार्ड स्टार्ट हुआ था हमारा 1994 में स्टार्ट हुआ था। 93-94 में जो है ये स्टार्ट हुआ था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अच्छा, आपसे यदि ये पूछ लिया जाए हमारे यहाँ का क्रिकेट, हमारे यहाँ का नहीं, हमारे यहाँ का स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर,
स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर का जो विभाग है वो कब बना था, यदि ये पूछ ले जाए आपसे तो आप क्या बोलेंगे, 1981, है ना। और हमारी स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर मिनिस्टर आपसे पूछ ली जाए तो क्या बोलेंगे आप, जी हाँ, है ना, सिंधिया जी, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एकलव्य पुरस्कार कितनी राशि दी जाती है, ये पूछ लिया जाए आपसे तो 1 लाख राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है इसमें, 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है बेटा, 1 लाख रुपए की राशि जो है इसमें दी जाती है। जल्दी जल्दी बता दीजिए अब। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि ये क्या है, ये मध्य प्रदेश का दूसरा कौन सा नंबर का भैया, सेकंड सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट वाला कौन सा है। मेरा आपसे क्या क्वेश्चन है भैया, आप मुझे बता दीजिए फटाक से कि फर्स्ट वाला जो है कौन सा है। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भाई अच्छा, एकलव्य अवार्ड दिया कब जाता है, मैंने आपको ये भी बताया है ना, 5 साल में यदि कोई प्लेयर 2 बार नेशनल या इंटरनेशनल खेलता है ना, तो फिर उसे क्या दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। तो भाई ये जो सौम्या तिवारी जी है कौन से खेल से है, ये हमारे क्रिकेट से, किससे एसोसिएटेड है, ये है क्रिकेट से। चलिए, सौम्या तिवारी एसोसिएटेड विथ क्रिकेट, कितना फंबल होता है आजकल बोलने में हमसे, विथ क्रिकेट। अदर अवार्ड्स, आस्था दांगी, इनको क्या दिया गया भाई, कैनिंग अवार्ड भी दिया गया है। अमन सिंह को जो है बॉक्सिंग में मिला है, प्रज्ञा सिंह को फेंसिंग में मिला है। ये तो मैंने आपको पूरा बताया था, पूरे जो अवार्ड्स हुए थे, है ना, पूरी लिस्ट बताई थी मैंने आपको। आशीष चौकसे को किसमें मिला है भैया, शूटिंग में मिला है। सौम्या तिवारी जी को क्रिकेट में मिला है। रितिका दांगी जी को सेलिंग में मिला है। और ये कहाँ है भाई, रितिका दांगी जी कहाँ है, राजगढ़ से है ना, बहुत अच्छी बात है ये तो हमारे लिए। चलेगा, एसोसिएटेड, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ वर्ड्स बोल रहे होते हैं और बोलते बोलते हम फंबल कर जाते हैं। जैसे मेरे साथ श और स का बहुत दिक्कत है, ठीक है। एसोसिएटेड, एसोसिएटेड, ठीक है। Recently, Chief Minister शिवराज सिंह चौहान has launched e-bike service from which city? भाई ये तो मैंने आपको बताया था, है ना, अब तो खा जाओ माँ की कसम कि मैंने तुमको नहीं बताया था, है ना। शिवराज सिंह चौहान जी ने, और इवन वो ई बाइक चलाई भी थी, है ना, वहां पर रखी हुई थी ई बाइक। क्या होता है भाई, 15 रुपए में आप कितना चला सकते हो उसको, 20 रुपए में जो है 15 मिनट आप उसको चला सकते हो, है ना। और उसके साथ जो है हेलमेट भी मिलेगा। ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप से वो बाइक अपने आप अनलॉक हो जाएगी। कहां पर किया गया है भैया, अपने भोपाल शहर में। कहां पर किया गया है, ये अपने भोपाल शहर में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which division has been able to reduce gross technical and commercial losses the most by the Central Region Power Distribution Company which got first place? मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां सर्वाधिक कम करने में किस संभाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है, पढ़वाया है, बताओ जल्दी जल्दी। ये जो मैं आपको बीच में 5-10 सेकंड का पोज देती हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा मुंह देखो, है ना, इसमें अपना दिमाग लगाना है आपको। तो भाई कहां पर किया गया था, मैंने पढ़ाया था आपको नर्मदापुरम में, है ना, नर्मदापुरम। उस टाइम पे मैंने आपको ऑप्शंस में होशंगाबाद दिया हुआ था, है ना। अब मैंने आपको होशंगाबाद की जगह नर्मदापुरम दे दिया, बात तो वही है। चलिएगा, ऑन अगस्त से ये वाली बात तो हमने करी हुई है ऑलरेडी। चलिए, अब हमारे एमपी जीके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश हैज इट बीन एस्टेब्लिश्ड? भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कुछ भी नहीं है भैया, भेल की बात हो रही है ना। भेल के बारे में तो हमने पढ़ा हुआ है ना। भेल की बात हो रही है, किस नगर में की गई है भेल की स्थापना, जल्दी बता दो। वैसे भेल स्टार्ट कब हुआ था तो ध्यान रखिएगा, वैसे भेल स्टार्ट हुआ था आपका 13 नवंबर को स्टार्ट हुआ था 1964 को। कब स्टार्ट हुआ था, 13 नवंबर 1964 को वैसे भेल स्टार्ट हुआ था। अच्छा, मध्य प्रदेश में कहां पर इसकी स्थापना हुई तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में हमारे भोपाल में इसकी स्थापना हुई है। किसकी, भेल की स्थापना मध्य प्रदेश में कहां पर हुई है बेटा, भोपाल में हुई है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In which city of Madhya Pradesh the National Newsprint and Paper Factory been constructed? नेशनल न्यूज़प्रिंट एवं पेपर कारखाने का निर्माण मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ है? कब हुआ था? 26 अप्रैल कब हुआ था? 1956 को। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, है ना। पूरे एशिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंट मिल है। कहां पर है भैया? नेपा नगर में। कितनी बार बातें करें, देखो ये कुछ क्वेश्चन मैं जानबूझ के इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग में क्या हो जाए, छप जाए बिल्कुल, है ना। कैसे कोई नींद में भी आपसे बोले ना, ए उठ, कहां पर है, कहां पर न्यूज़पेपर प्रिंट मिलता, आप बोलोगे नेपा नगर, ऐसे करते हो आप उठ जाओ। इसलिए जो है मैं इतनी बार क्वेश्चंस को आपको रिपीट करवाती हूँ, इतनी बार मेरी बातें मैं खुद रिपीट करती हूँ आपके सामने कि कम से कम तुम्हारे दिमाग में कुछ घुस जाए। चलो
Who is the author of सम्रांगण सूत्र, द मेन बुक ऑफ आर्किटेक्चर? है ना, आर्किटेक्चर का मतलब यहाँ पे जो है वो वास्तु शास्त्र से है। किससे है भैया? वास्तु शास्त्र से है ना। तो भाई आपसे पूछा जा रहा है कि जो सम्रांगण सूत्र, अच्छा आपको इसको सूत्रधार भी कहा गया है, कई जगह पर सम्रांगण सूत्रधार भी कहा गया है ना। तो वास्तुकला की प्रमुख पुस्तक सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? हेमचंद्र, श्रीहर्ष, राजा भोज या क्षेमेंद्र? एमपी के हैं। और एमपी का मैं कहूं कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान राजा केवल एक ही रहे हैं, है ना। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आप कहेंगे विद्वान राजा जो है केवल एक ही रहे हैं, और वो कौन थे? हमारे राजा भोज। राजा भोज ने जो ये बुक थी ये लिखी थी 1000 से लेके तो 1055 ईस्वी के बीच में। इसमें उन्होंने, आपको पता है, मैं आपको एक बात और बताती चौंकाने वाली, इसमें उन्होंने यंत्र तंत्र सबके बारे में, तंत्र तो नहीं यंत्रों के बारे में उन्होंने इसमें बात कर दी थी, गाड़ियों के बारे में बात कर दी थी, प्लेन के बारे में बात कर दी थी, एज वेल एज आपको पता चलेगा कि इसमें उन्होंने, इस बुक में उन्होंने रोबोट तक की चर्चा करी है। इसमें उन्होंने किसकी चर्चा करी है? रोबोट तक की चर्चा करी। इतने महान राजा थे हमारे उस समय के, हमको ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं, है ना। हमको पढ़ाया जाता है कि भाई मुगल साम्राज्य हमको पढ़ाया जाता है, ये सब पढ़ाया जाता है, बट हमारे राजा कितने महान थे हमको ये नहीं बताया जाता। उस समय पे उन्होंने, उनकी बुक्स में, आज से 1000 साल पहले उनकी बुक्स में क्या मिलता है? रोबोट्स का जिक्र मिलता है। कितनी बड़ी बात है ये हमारे लिए, है ना। बट हमने क्या पढ़ा कि नहीं भाई महमूद गजनवी भारत कब आया, हमने ये पढ़ा, है ना। उसके बाद भाई गुरु गोविंद सिंह जी, उनके बेटे, हमने इतनी सारी चीजें, 4 शहजादे कैसे मारे गए, क्या हुआ, कितने युद्ध लड़े, ये सब हमको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। हमें क्या पढ़ाया जाता? भाई औरंगजेब ने ये करवा दिया, औरंगजेब ने वो करवा दिया। तो ये चीजें भी हमको पढ़नी चाहिए जो मेन हमारा इतिहास है। चलिए आगे चलते हैं। Which is the largest scheduled tribe in मध्य प्रदेश? ये क्वेश्चन तो हमने कल भी ट्राई किया था, है ना, कल भी पढ़ा था हमने, है ना। गोंड, भील, सहारिया या कोल? मैं आपको बता दूं, यदि पूरे इंडिया की हम बात करें बेटा, पूरे इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ी जो ट्राइब है वो कौन सी है? तो गोंड है। पूरे इंडिया में सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है? गोंड है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए एमपी में सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी, तो ध्यान रखिएगा एमपी में सबसे बड़ी ट्राइब जो है वो भील है। एमपी में सबसे बड़ी ट्राइब जो है वो भील है। एमपी की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का 39.8%, 39.8% कौन है? भील है। भील जो होते हैं भाई तीर कमान वाले होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। इनकी आप कहेंगे कि भाई मेनली इनकी समथिंग, अच्छा एमपी में ध्यान रखिएगा, एमपी में लगभग 24 जो है ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। कितनी है? लगभग 24। और पूरे इंडिया में लगभग 72 से ज्यादा ट्राइबल्स जो है हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। यदि हम बात करें इसकी और तो इनके बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी जानकारी पहले दे चुकी हूँ कल वाली क्लास में। चलिएगा, Which of the following fellowships is offered by the government of Madhya Pradesh for folk arts? मध्य प्रदेश सरकार लोक कलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फेलोशिप प्रदान करती है? अलाउद्दीन खां फेलोशिप, अमृता शेरगिल फेलोशिप, चक्रधर फेलोशिप या श्रीकांत फेलोशिप? कौन सी फेलोशिप दी जाती है? आपने ये क्वेश्चन को देखा ही रेयरली होगा। आपको पता होगा जब सीजी हमारे एमपी में था तो हमारी एक जगह भी हमारी थी, रायगढ़, है ना। रायगढ़ के एक राजा थे, रायगढ़ के राजा थे जिनका नाम था राजा चक्रधर। क्या नाम था बेटा इनका? इनका नाम था राजा चक्रधर। अब राजा चक्रधर जो थे इनको लोक कलाओं से, है ना, लोक साहित्य से, संस्कृति से बहुत प्रेम था, तो इसी कारण से उन्हीं के नाम पे क्या दी जाती है? चक्रधर फेलोशिप दी जाती है। और तो और ना केवल चक्रधर फेलोशिप दी जाती है, चक्रधर समारोह का आयोजन भी किया जाता है, लेकिन वो हमारे एमपी का नहीं है, वो सीजी में चलता है ना, रायगढ़ में चलता है, तो हमारे उसका नहीं है ना। लगभग कब से? 1985 से, है ना, 1985 से चक्रधर समारोह मनाया जाता है। पूरे 10 दिन जो है चक्रधर समारोह मनाया जाता है। तो चक्रधर फेलोशिप वहीं से स्टार्ट हुई, ये समझ लीजिए, है ना। कौन थे भाई? जो है काफी कुशल तबला वादक भी थे ये, राजा तो थे ही सही लेकिन तबला बड़ा अच्छा बजाते थे, कुशल तबला वादक थे ये। चलेगा। In which field is Dr. Hari Singh Gaur State Award will give अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश? डॉक्टर हरि सिंह गौर राज्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? मेडिकल साइंस, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस या बेसिक साइंस, आधारभूत विज्ञान? या बेसिक साइंस क्या होता है? ये तो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। मुझे ये समझ में आया बेसिक साइंस और होम साइंस में पढ़ाया क्या जाता है। मैं एक बार इसकी बुक्स उठा के पढ़ूंगी जरूर, ठीक है। बड़ी मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है अंदर से इनको पढ़ने की, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो दिया जाता है डॉक्टर हरि सिंह गौर राज्य पुरस्कार स्टेट अवार्ड जो दिया जाता है, ये दिया जाता है बेटा सोशल साइंस के लिए। किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है सोशल साइंस के लिए। चलेगा।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर गुजरती है? तो मैम ये तो हमसे पूछने वाली बात ही नहीं है ना, ये तो हमसे जो है पूछने वाली बात ही नहीं, हम ऐसे ही बता देंगे। लगभग हम जानते हैं हमारे यहाँ से कितने 14 जिलों से होकर ये गुजरती है ना, 14 जिलों से होकर गुजरती है। और हमारे यहाँ एक जगह है जिसको हम उज्जैन कहते हैं, है ना, उज्जैन के लगभग बीचों बीच से ये होकर गुजरती है। और बीचों बीच से जहां से होकर ये गुजरती है वहां पर जयपुर के राजा जय सिंह, क्या नाम था इनका भैया? राजा जय सिंह जी ने जो है एक वेधशाला भी बनवा रखी है। ध्यान रखिएगा, क्या बनवा रखी है इन्होंने? एक वेधशाला बनवा रखी है। और इसी वेधशाला को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है जंतर मंतर, है ना। हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है भैया? जंतर मंतर। ध्यान दीजिएगा, किसने बनवाया था ये? जयपुर के राजा जयसिंह जी ने जो है ये बनवाया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कर्क रेखा को और क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को और क्या कहा जाता है, तो इसको जो है जो नॉर्थ लाइन भी कहा जाता है, उत्तरी रेखा भी जो है इसको कहा जाता है ना। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कर्क रेखा पर होने वाला सबसे लंबा राज्य कौन सा है ना, सबसे लंबी कर्क रेखा कौन से राज्य में है, तो आपके अपने एमपी में ही जो है सबसे लंबी कर्क रेखा है। यदि आपसे पूछ ली जाए कर्क रेखा को 2 बार जो है कौन सी नदी काटती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी? कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी भैया? माही नदी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कर्क रेखा के पैरेलल कौन सी नदी बहती है, समांतर कौन सी नदी बहती है, तो वो भी कौन सी नदी बहती है भैया? माही नदी ही बहती है। ठीक है। और यदि मैं आपसे बात करूं तो कर्क रेखा इंडिया के अलावा 14 देशों से होकर गुजरती है। और कितने देशों से होकर गुजरती है भैया? 14 देशों से होकर गुजरती है, 14। और हमारे एमपी में भी कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 ही जिलों से होकर गुजरती है। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ पर कौन सा आएगा? सेंट्रल पार्ट। ठीक है, मध्य भाग में से कौन से एरिया में से गुजरती है? सेंट्रल पार्ट में से। हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते करते इतना आगे पहुंच जाते हैं कि मेन क्वेश्चन तो भूल ही जाते हैं। In which year was Narmada Valley Development Corporation formed? नर्मदा घाटी विकास निगम किस वर्ष गठित किया गया? 1980, 1985, 1992 या 1983? बताइए आप। तो देवी और सज्जनों, ये प्रश्न है आपको मैं बता दूं, ये जो नर्मदा नदी जी है ना, नर्मदा नदी जी की भाई लंबाई कितनी? 13-12, आप सभी जानते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। नर्मदा नदी जी के लगभग 87% नर्मदा नदी जी हमारे कहाँ बहती है? एमपी में बहती है ना, एमपी में बहती है। वेस्ट में भाई एमपी में बहती है 87%। इंडिया में बहने वाली 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, है ना, 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और हमारे यहाँ ज्यादातर क्या होता है भाई, ईस्ट टू वेस्ट तो भाई बहुत कम नदी जाती है, लेकिन वेस्ट टू ईस्ट जाती, बहुत सारी नदियां जो है वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं। लेकिन ईस्ट टू वेस्ट जाने वाली, अरब सागर में मिलने वाली जाकर, है ना, खंबात की खाड़ी में जाकर मिलने वाली सबसे बड़ी नदी भी नर्मदा नदी ही है। ध्यान रखिएगा, खंबात की खाड़ी में वेस्टर्न को बहने वाली, है ना, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी नर्मदा नदी ही है। एमपी की तो है ही सबसे बड़ी नदी, लेकिन पश्चिम को बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी नर्मदा नदी। जितनी भी नदियां बहती है आप जानते हैं भाई, उनके अलावा भी जो है नर्मदा नदी उनमें सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। इसको जो है कब बनाया गया था? नर्मदा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को बनाया गया था भैया 9 अगस्त 1985 को। कब बनाया गया था? 9 अगस्त 1985 को, है ना। साहनी जी हैं, कोई साहनी जी करके इनके वो रहे हैं, इसके अध्यक्ष रहे हैं, मुझे करेक्ट नाम नहीं याद, रमेश चंद्र साहनी, है ना, रमेश चंद्र साहनी जी जो है इसके अध्यक्ष रहे हैं, रमेश चंद्र साहनी। रमेश चंद्र साहनी जी जो है क्या रहे हैं? इसके अध्यक्ष रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल रामलीला फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश? राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? राष्ट्रीय रामलीला मेला की यदि मैं बात करूं तो एमपी में ये मेजरली हम इसको 2 जगह देख सकते हैं। वैसे तो रामलीला हर जगह होती है ना, आपको पता ही होगा, दशहरे पे, दिवाली पे रामलीला हर जगह होती है, बट मेला फेयर कहां पर होता है? तो ध्यान दीजिएगा, 2 जगह का नाम आता है, एक तो विदिशा आता है और एक ग्वालियर। अब आपको यहाँ पे विदिशा दिया हुआ है नहीं, तो आप किसको टिक करेंगे भैया? ग्वालियर को। किसको टिक करेंगे आप? ग्वालियर को। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्री in the terms
टर्म्स ऑफ ओपियम प्रोडक्शन, अफीम उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? आपको पता होगा हमारे एमपी में अफीम का प्रोडक्शन कौन से वाले एरिया में होता है? आप कहेंगे मैम मंदसौर वाले एरिया में। कौन से वाले एरिया में होता है? मंदसौर वाले एरिया में होता है ना। नीमच वाले एरिया में क्या होता है? गांजा वाला जो है ना, मंदसौर नीमच वाला एरिया, यहाँ पर अफीम होता है। गांजा किधर होता है? वो खरगोन खंडवा साइड है ना, गंजेड़ियों का स्वर्ग जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो भाई मंदसौर में क्या होता है? अफीम का उत्पादन काफी होता है। आप वहां देखेंगे जैसे ही आप यहाँ से जाते हैं डग बड़ौद, है ना, जब आप आगर मालवा से आगे जाते हैं डग बड़ौद की साइड पे जाते हैं, डग बड़ौद की साइड पे आगे जाकर ही सीतामऊ आ जाता है, जहां से मंदसौर थोड़ी दूर है। वहीं पर से जो है आपको गवर्नमेंट ने अलॉट किए हुए, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट किए हुए जो है ओपीएम की जो है खेती आपको वहां पे दिख जाएगी, है ना। बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे खेत दिख जाएंगे आपको ओपीएम के, और उसमें उग रहा है अफीम, मस्त उग रहा है। ठीक है, तो एमपी में एमपी का कौन सा स्थान है? एमपी का स्थान है बेटा फर्स्ट। एमपी जो है फर्स्ट पे है। सेकंड पे कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, सेकंड पे जो है आपका वो है म्हारो प्यारो राजस्थान। जी हाँ, अफीम उत्पादन में है दूसरे नंबर पे म्हारो प्यारो राजस्थान। ठीक है, चलेगा। तो इसके साथ ही हमारे आज के सारे क्वेश्चंस जो हैं खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यदि आपको इस पूरी जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं इसका आपको पीडीएफ चाहिए, फटाक से जो है सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाक से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो फटाक से कमेंट कीजिए, और जरूर यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको अच्छा लगा, क्वेश्चन में आपको कुछ नया जानने को मिला। वापस मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।